which is common to circles, to two or more circles, है ना। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन टेंजेंट। तो देखिए, अगर दो सर्कल इंटरनली टच कर रहा हो, दो सर्कल अगर इंटरनली टच कर रहा हो तो इस पर एक कॉमन टेंजेंट बनेगा। दो सर्कल अगर एक्सटर्नली टच कर रहा हो तो इस पर कितना टेंजेंट बनेगा, इस पर भी एक टेंजेंट ऐसे बनेगा और एक कॉमन टेंजेंट ऐसे बनेगा, एक कॉमन टेंजेंट ऐसे बनेगा। इस पर एक्सटर्नल टच करने के लिए करेगा दो सर्कल, तो तीन कॉमन टेंजेंट तैयार होकर आएगा। ठीक है। अगर दो सर्कल जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो एक कॉमन टेंजेंट ऐसे, एक कॉमन टेंजेंट ऐसे, यानी दो ही टेंजेंट बनेंगे। अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हो, दूर दूर पर हो, तब कॉमन टेंजेंट क्या कितने बनेंगे, एक ऐसे बन जाएंगे, एक ऐसे कॉमन टेंजेंट जा सकते हैं और एक ऐसे कॉमन टेंजेंट, यानी इसमें चार। जब इंटरनली टच कर रहा हो तो एक कॉमन टेंजेंट बन रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा हो तो तीन कॉमन टेंजेंट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो तो दो कॉमन टेंजेंट, और जब टच नहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हो या टच भी नहीं कर रहा हो तब जाकर चार कॉमन टेंजेंट तैयार होते हैं। यहाँ पर देखिए, सो कॉमन टेंजेंट्स जो है, कॉमन टेंजेंट जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, ये भी बात ध्यान रखना। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और दूसरा क्या है, ट्रांसवर्स। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट किसे कहते हैं, जब टेंजेंट के एक ही साइड में सर्कल्स हों, टेंजेंट के एक ही साइड में सर्कल हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। यहां देखिए, ये टेंजेंट के एक ही साइड में दोनों सर्कल है, तो ये टेंजेंट क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ट्रांसवर्स किसे कहेंगे, जब टेंजेंट के अल्टरनेट साइड में अगर सर्कल्स हो, यानी दो अलग अलग साइड्स में, यानी दोनों साइड में सर्कल्स अगर हो तो उसको ट्रांसवर्स टेंजेंट कहेंगे। यहां देखिए, ये टेंजेंट को देखिए ध्यान से, इसके दोनों साइड में सर्कल है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स हो गया। ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स हो गया। तो इसमें ध्यान रखना ये कॉमन है, क्योंकि ये वाला डायरेक्ट टेंजेंट है, इसके दोनों सर्कल इसके एक ही साइड में है, और ये भी डायरेक्ट टेंजेंट है। तो इसमें हम देख रहे हैं दो डायरेक्ट और वन ट्रांसवर्स। अगर दो सर्कल आपस में एक्सटर्नली मिल रहा हो तो दो डायरेक्ट और एक ट्रांसवर्स। इसमें देखिए दो डायरेक्ट और जीरो ट्रांसवर्स, इसमें कोई ट्रांसवर्स नहीं बन रहा है। इसमें देखो, इसमें दो डायरेक्ट और दो ट्रांसवर्स है। ठीक है। सो टेंजेंट का कंसेप्ट हमको लगता है समझ में आया होगा कि कैसे कितने टाइप के टेंजेंट है। तो पूछा भी जा सकता है कितने डायरेक्ट टेंजेंट बनेंगे, कितने ट्रांसवर्स टेंजेंट बनेंगे, कितने ऐसे टेंजेंट बनेंगे, कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे, ये सारे सवाल बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए।